अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन युतअब्बद लहु फीहा मिन अश्रि ज़िलहिज्जह यअदिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिनहा बिसियामिन सनतिन व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिनहा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र ला सय्यमा सौम अरफ़ह अल्लती क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सियामु यौमि अरफ़ह अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम व बरादरान अजीज, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और चंद ही दिनों बाद इंशाअल्लाह इस ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई अशरे में अंजाम देने वाला महबूब तरीन अमल जिसे कुर्बानी कहा जाता है वो इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे और उसकी अदायगी में चंद दिन बाकी हैं। इसलिए इससे मुताल्लिक़ जो बुनियादी और ज़रूरी अहकाम और मसाइल हैं उन्हें समझ लेना चाहिए ताकि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि कोई शख्स ऐसा रह जाए कि जिसके ऊपर शरअन कुर्बानी वाजिब हो और वो लाइल्मी की वजह से वो कुर्बानी न कर सके और वो अल्लाह ताला क्या गुनाहगार हो। इससे बेहतर यह है कि उससे मुताल्लिक़ मसाइल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कुर्बानी से मुताल्लिक़ मसाइल तो तकरीबन 2-3 मसाइल रोज़ाना असर के बाद बयान हो रहे हैं। जो हज़रात असर में यहाँ पर होते हैं उनके इल्म में होगा
लेकिन बहुत से हजरात ऐसे हैं कि जो यहां असर में नहीं होते, तो इसलिए उससे मुतालिक जो जरूरी मसाइल है उसे समझ लेना जरूरी है, ताकि उसके मुताबिक अमल करना आसान हो। सबसे पहली बात इस सिलसिले में वो ये है कि हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि कुर्बानी के जो 3 दिन हैं 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में कोई अमल, कोई नेक अमल अल्लाह ताला की नजरों में इस कुर्बानी से बढ़कर नहीं है। इन 3 दिनों में खास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस कुर्बानी से बढ़कर कोई और अमल पसंदीदा और मकबूल नहीं है जो अमल कुर्बानी का है। चुनाचे वो 3 दिन अब आने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो हदीस शरीफ में उस कुर्बानी पर, कुर्बानी के करने पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम बशारत इरशाद फरमाई, अजीम फजाइल बयान फरमाए। इतने फजाइल किसी और अमल पर नहीं। जब हजरात सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, मा हादिहिल अज़ाही, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या चीज है? आपने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। कालू वमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अगर हम ये अमल कर लें तो हमें मिलेगा क्या, अजर और सवाब क्या है? आपने फरमाया कि लिकुल्लि शारतिन हसना, जिस जानवर को कुर्बान कर रहे हो अल्लाह ताला के रास्ते में, उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले एक नेकी और एक सवाब अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएंगे। क्या आज कोई है इतना बड़ा मैथ का मास्टर जो जरा सा ये हिसाब लगा ले कैलकुलेटर से कि बकरे के जिस्म पर और गाय के जिस्म पर कितने बाल होते हैं, हिसाब लगा के जरा सा बता दे। सारी रियाजी और सारा मैथ और सारा हिसाब सिफर, कोई नहीं बता सकता कितना है। आज तक तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। बेतहाशा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाए, बेतहाशा। और अजीब बात यह है कि कुर्बानी करने वाला, हदीस में कुर्बानी करने वाला उस जानवर की कुर्बानी जैसे ही करता है, अभी खून का पहला कतरा गिरता नहीं कि उस कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। अभी वो खून का कतरा जमीन पर गिरने भी नहीं पाता, गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। बड़ी अजीम फजीलतें। और जिस आदमी के ऊपर कुर्बानी शरअन वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, उसके लिए सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद बयान फरमाई, वो ऐसी हौलनाक और खतरनाक वईद है, ऐसी खतरनाक वईद है, अल्लाह ताला बचाए। वो कोई बदनसीब और महरूम आदमी होगा जो इस वईद का मुस्तहिक बन जाए, वरना आदमी कांप जाए। फरमाया कि जिस आदमी के ऊपर कुर्बानी शरअन वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, फरमाया कि ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब भी न भटके, ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब न भी भटके। क्या माना कि वो ईदगाह के जहां तमाम मुसलमानों का इज्तिमा होता है, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या काला, क्या गोरा, हर शख्स
ईद के इज्तिमा में जमा होता है और अल्लाह ताला तमाम के तमाम लोगों को परवाना बख्शिश और परवाना मगफिरत अता फरमा देते हैं। ऐसा आदमी के जिसके पास कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, फरमाया कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी ऐसे आदमी का मुसलमानों के इज्तिमा से क्या ताल्लुक, उसे अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरह का मुसलमान है। अल्लाह ताला पनाह में रखे। इसलिए अच्छी तरीके से ये बातें समझ लेनी चाहिए कि कुर्बानी जो है वो किस आदमी के ऊपर शरअन वाजिब है। अपने अपने हालात का हर आदमी, अब मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूं उसके तनाजुर में हर आदमी अपना जायजा ले ले। भाई मेरे हालात में ज्यादा जानता हूं, आपके हालात आप ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, तो हर आदमी उस तनाजुर में अपने हालात को अच्छी तरह देख लें। अब जरा सा बात समझ लें, वक्त कम है, बहुत सारी बातें मुझे अर्ज करनी है। अल्लाह करे मैं वक्त पर सारी जरूरी बातें जिक्र कर दूं आपके सामने। सबसे पहली बात तो यह है कि कुर्बानी किस आदमी के ऊपर वाजिब है। अच्छी तरह तवज्जो से, पूरे ध्यान से, पूरी यकसुई से जहन, तवज्जो, दिल, दिमाग वो मेरी तरफ रहे ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो किसी बात में। शरई तौर पर हर उस आदमी के ऊपर कुर्बानी शरअन वाजिब है। अच्छा, मैं यहां आगे बढ़ने से पहले एक और बात की मैं वजाहत कर दूं कि बाद लोग ये समझते हैं कि जी कुर्बानी करना जो है ना वो सुन्नत है, और सुन्नत का माना यह है कि अगर कर लिया तो ठीक है और नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। ये समझ उनको मुबारक हो, इस समझ का शरीयत से और कुरान और हदीस से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है। कुर्बानी सुन्नत नहीं है, कुर्बानी वाजिब है, और तारीक वाजिब जो है वो गुनाहगार है, वाजिब को छोड़ने वाला गुनाहगार है। तो कुर्बानी हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, और उसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मेरे अल्फाज पर दरअसल गौर करें, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर सोना हो या चांदी हो या माल तिजारत हो या नकद रुपया हो या जरूरत से ज्यादा सामान इतना हो कि अगर उनको बेचा जाए तो उसकी मजमूई मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती हो, ऐसे आदमी के ऊपर कुर्बानी शरअन वाजिब होगी। नहीं करेगा गुनाहगार होगा। फर्ज करें कि अच्छा 52.5 तोला चांदी की कीमत जो आज के हिसाब से तकरीबन 75,000 रुपए, तकरीबन कमो पेश 75,000 रुपए, तो हम इसी को फर्ज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क है तो वो हर आदमी आप मालूमात कर ले सर्राफों से। एक आदमी ऐसा है कि उसके पास इतनी मालियत का यानी 75,000 रुपए का ना उसके पास सोना है, ना उसके पास इतनी कीमत की चांदी है, ना उसके पास नकद इतनी रकम है, ना उसके पास इतना माल तिजारत है, ना उसकी जरूरत से जायद जो सामान है उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर होती है। लेकिन क्या है, कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकद रकम है, कुछ जरूरत से ज्यादा सामान है। इन तमाम की तमाम अशिया को अगर मिलाया जाए तो मिलाकर उसकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। कोई एक निसाब उसके पास पूरा नहीं है, न सोने का निसाब पूरा है, न चांदी का निसाब पूरा है, न नकद रकम उसके पास इतनी है, न जरूरत से ज्यादा सामान की मजमूई मालियत इतनी है। लेकिन ये मुतफर्रिक जो चीजें मैंने अभी अर्ज की, उन तमाम मुतफर्रिक अशिया की कीमतों का मजमुआ अगर लगाया जाए, मजमूई कीमत अगर लगाई जाए तो वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती हो, तो ऐसे आदमी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। मेरा ख्याल बात तो इसमें कोई इबहाम तो नहीं है, बात वाज़ेह है। उसके ऊपर कुर्बानी शरअन वाजिब होगी।
अच्छा, यहां साथ साथ एक और जो आमतौर पर मुगालता होता है उसको भी मैं जिक्र कर दूं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जिस आदमी के ऊपर ज़कात है उसके ऊपर कुर्बानी है, जिसने ज़कात नहीं दी उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। ऐसा नहीं है मसला। मसला ऐसा नहीं है। ज़कात के वजूब के लिए निसाब कुछ और है, कुर्बानी के वाजिब होने के लिए निसाब शरीयत ने कुछ और रखा है। मसलन ज़कात की जहां ये सारी शराइत हैं, उन तमाम की शराइत के साथ साथ वहां अहम बुनियादी शर्त यह है कि ज़कात अदा करने वाला जिस माल का मालिक है उस माल पर साल का गुजरना शर्त है। साल अगर नहीं गुजरेगा तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है साल, लेकिन हर रकम पर साल गुजरना शर्त नहीं। यह बात पहले मैं ज़कात के मसाइल में रमजान में आपके सामने बयान कर चुका हूं, उसको दोहराने की यहां जरूरत नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर मजमूई माल पर साल का गुजरना शर्त है ज़कात में, और कुर्बानी में मसला ऐसा नहीं। कुर्बानी में क्या है? कुर्बानी में मसला यह है कि अगर 3 दिन जो कुर्बानी के हैं 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में अगर आदमी इतने माल का मालिक बनता है या इसके पास इतने पैसे कहीं से आते हैं तो इसके ऊपर कुर्बानी करनी होगी, उसके ऊपर कुर्बानी करनी होगी, कुर्बानी वाजिब होगी। फर्ज करें कि आखिरी जो दिन है तीसरा, यानी कौन सा ज़िलहिज्जा? 12 ज़िलहिज्जा। फर्ज करें कि 12 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले 2 घंटा 4 घंटा पहले आदमी के पास इतने पैसे कहीं से आ गए कि वो साहिब निसाब कहलाया जाने लगा। अब उसके ऊपर शरअन कुर्बानी वाजिब है, नहीं करेगा गुनाहगार होगा। यह बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, यहां एक और मैं मुगालते का मैं जिक्र कर दूं। जब हम ये बात कहते हैं आमतौर पर कि जी कुर्बानी करना वाजिब है, तो आम तस्वुरात में शायद हो सकता है कि किसी के जहन में ये ख्याल हो कि जी इसका मतलब ये कि पूरा बकरा लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल जो बकरा है, बल्कि नॉर्मल से भी नीचे जो बकरा है वो तो 30 से शुरू होता है, 30,000 से तो वो शुरू होता है। अरे ऐसा कि अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें तो वो बेचारा बैठ जाए नीचे, आप उस पर बैठ ही नहीं सकते, और ऊपर की तो कोई हद ही नहीं है। ठीक है जी। और गाय जो है मुनासिब अगर गाय ली जाए तो वो 1 लाख से ऊपर तो गिनती शुरू होती है बेचने वाले की, वो शुरू वहां से करता है, 1 10, 1 15 और 1 25 और 1 20 से कहां तक जाती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई कुर्बानी शरअन वाजिब है, तो अब आदमी के जहन में ये बात होती है कि इसका मतलब ये है कि मुझे तो बकरा लेना पड़ेगा और इतने पैसे मेरे पास है नहीं, 30-40 हजार रुपए, या मुझे पूरी गाय लेनी पड़ेगी, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं। तो ये मतलब कुर्बानी के वाजिब होने का नहीं है। कुर्बानी के वाजिब होने का मतलब ये कि शरअन कुर्बानी आप पर वाजिब है। आप कहीं 6,000 रुपए का हिस्सा मिलता है आप वो हिस्सा ले ले, कहीं 8,000 रुपए का हिस्सा मिलता है आप 8,000 रुपए ले ले। अगर कोई आपका जानने वाला आपको 10,000 रुपए में बकरा देता है बगैर ड्रिप के, आप समझ रहे हैं, बगैर ड्रिप लगा हुआ, जो खुद अपने पांव से चल सके, अगर कोई आपका जानने वाला 10,000 रुपए में भी आपको देता है, बस आप कर ले, आप कुर्बानी कर ले। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख और 1.25 लाख का, मकसद सिर्फ एक हिस्सा लेना है और उस वाजिब को अदा करना है। अब जैसे चित्राल और गिलगित के जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त तकरीबन जो काबिल एतमाद ज़राए हैं हमारे, जहां हम भी करवाते हैं, कई लोग बेचारे कहते हैं उनके भी करवाते हैं, दारुल में कुछ असातिज़ा हैं जो अपनी जिम्मेदारी और निगरानी में कराते हैं। इस वक्त वहां 6,500 रुपए का हिस्सा चल रहा है। अब अगर एक आदमी जो है वो 6,500 रुपए देकर अपनी वाजिब कुर्बानी इस तरीके से भी अदा कर सकता है। अब अगर आदमी ये चाहे कि नहीं जी मुझे तो कराची में करना है और 6,500 रुपए कुर्बानी में हिस्सा लेना है और मुझे गोश्त भी लेना है, तो भाई ये सारी चीजें जमा नहीं हो सकती, ये बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकते। यहां पर मुख्तलिफ हिस्से चल रहे हैं आपको मालूम है, तो मैं उसकी तफसील और उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ मैं इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक हिस्सा भी ले लिया जाए तो आपकी वाजिब कुर्बानी जो आपके जिम्मे थी, आप उससे ओहदा पर आ हो गए, आप उससे फारिग हो गए, खत्म।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको अजर और सवाब पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बात वाज़ेह हो गई। अब अगली बात की तरफ आए। देखें, ये जो कुर्बानी का जो निसाब मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, अच्छी तरह बात समझ लें। हमारे यहाँ इस सिलसिले में माशरे में कई गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर कर लें। ये जो कुर्बानी का निसाब अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया, ये निसाब हर आदमी अपनी मिल्कियत में देखेगा कि आया मैं इस माल का मालिक हूं या नहीं हूं, मेरी मिल्कियत में इतना माल है या नहीं है। हर आदमी जो बालिग है, मर्द है, औरत है, वो देखे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि देखे, मिसाल के तौर पर घर में ज्वाइंट फैमिली रहती है, बहुत सारे लोग हैं, 4 बच्चे हैं घर में, सबका कारोबार मुश्तरक है। 5 अफराद रहते हैं, 5 बेटे हैं, एक बाप के, सबका कारोबार मुश्तरक है जी। या घर में खवातीन है, मर्द हैं, औरत हैं, तो जितने अफराद घर में रह रहे हैं, हर आदमी अपनी मिल्कियत को देखेगा कि आया मेरे पास इतना माल है या नहीं है, मैं इतने माल का मालिक हूं या नहीं हूं, जिसकी तफसील मैंने अभी अर्ज की। तो घर में जितने अफराद रह रहे हैं, बालिग अफराद, और उनके पास इतनी मिल्कियत में मौजूद रकम हो या सोना हो या चांदी हो या जरूरत से ज्यादा सामान हो, जरूरत से ज्यादा सामान की तफसील आपको मालूम है। फर्ज करें कि घर में 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी इस्तेमाल की, एक गाड़ी वैसे रखी हुई है। घर में 2-3 मकान है, या एक घर में जाती मकान है रहने वाला, 2-3 प्लाट हैं जी। ये इसी तरीके से दीगर घर में बहुत सारे सामान होते हैं कि जिसके इस्तेमाल की कभी कभी खाल जरूरत पड़ती है, वो सब जरूरत से ज्यादा सामान है। उन सब की मजमूई कीमत अगर लगाई जाए और वो 75,000 रुपए के बराबर पहुंचती हो, तो वो आदमी शरीयत की इस्तिलाह में साहिब निसाब कहलाया जाएगा। बात मेरा ख्याल समझ में पता नहीं आपको मेरी आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं अर्ज कर रहा था कि घर में जितने अफराद रहते हैं, चाहे उनकी हांडी एक साथ बनती हो या अलग अलग बनती हो, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, वो अपनी कमाई अब्बा को दे देते हैं या अपने पास रखते हैं, इन चीजों से शरीयत बहस नहीं करती, ये आपका अपना मसला है। अगर इतने माल का मालिक, घर के तमाम अफराद में से इतने माल का मालिक अगर 4 अफराद बनते हैं, तो 4 कुर्बानियां करनी जरूरी है। अब खवातीन का मसला आता है। खवातीन आमतौर पर उनके पास घर में जेवरात होते हैं, सोना होता है चूड़ियों की शक्ल में, लॉकेट की शक्ल में, बुंदों की शक्ल में, हार की शक्ल में, सिक्का होता है, मुख्तलिफ अशिया होती हैं। तो घरों में ये बात समझानी चाहिए कि उन औरतों के ऊपर भी शरअन कुर्बानी वाजिब है। अब खवातीन ये कहती हैं कि जी हम तो कोई कमा नहीं रहे, हम कहां से करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो सीधा सीधा उसका जवाब ये है कि भाई आप ये जो चूड़ियां हैं, इस चूड़ियों को बेच देते हैं और बेचने के बाद जो है आपकी वाजिब कुर्बानी अदा कर देते हैं, उसके बाद बाकी जो चीज होगी वो आप ले लें। फिर कहती है कि हाँ वो मैंने पैसे वहां रखे, वो मैं लेकर आती हूँ। जेवर बेचने की बात ना करना। जेवर अगर आपने बेचने की बात की तो कई कोने कतरे से वो पैसे मिल जाएंगे। तो खवातीन खासतौर पर आमतौर पर घर में जो है वो जेवरात होते हैं उनके पास, लिहाजा उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, उस तफसील के साथ जो तफसील मैंने अभी अर्ज की। अगर कोई शोहर अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी नहीं करता, बीवी के ऊपर खुद कुर्बानी है, शोहर के ऊपर खुद कुर्बानी है, 3-4 बेटे हैं, सबके ऊपर खुद कुर्बानी है, और अगर बीवी फर्ज करें कि शोहर से कहती कि जी आप मेरी कुर्बानी कर लें, और शोहर कहता है कि जी मैं तो नहीं करूंगा, मेरे तो हालात खराब है, मैं अपनी कुर्बानी कर लूं, ये गनीमत है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो शरअन शोहर के जिम्मे कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। उसकी कुर्बानी बीवी की, अपनी तो है, बीवी की कुर्बानी उसके जिम्मे लाजिम नहीं है। बीवी की कुर्बानी बीवी पर, शोहर की कुर्बानी शोहर पर, बेटे की कुर्बानी बेटी पर, बहू की कुर्बानी बहू पर, और बच्ची की कुर्बानी बच्ची पर, उस शराइत के साथ जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। हाँ, और अगर शोहर अपनी तरफ से कुर्बानी कर देता है, खुशी से कर देता है, तीबे खातिर से करता है, कोई हरज नहीं।
बता दे, उसके इल्म में बात आ जाए कि ठीक है जी, आप मेरी तरफ से, मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगी कुर्बानी, अलग से फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अच्छी तरीके से घर में इन बातों को समझ भी लें, और समझकर जितने घर में बालिग अफराद रह रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी मिल्कियत को देख ले, और मिल्कियत को देखने के बाद जो है वो शरीयत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक उसकी तामील करे। ये बात भी हो गई। इसी तरीके से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, गुंजाइश दी है, एक से ज्यादा कुर्बानी, बहुत सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं, खुशदिली के साथ बहुत सारे कुर्बानियां करते हैं। तो अब अगर एक आदमी, फर्ज करें, ये असल में कई सारे लोग भी मिलकर एक जानवर खरीद लेते हैं, मुश्तरका कुर्बानी करते हैं, मदरसों में भी इज्तिमाई कुर्बानियां होती हैं, फलाही तंजीमें वो भी करती हैं, महल्ले के लोग भी आपस में मिल जाते हैं, एक जानवर मिलकर आपस में पैसे डालकर कर लेते हैं। ये मुश्तरका कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो कल मुझे असर के बाद बयान करना था, लेकिन कल जनाजा था असर में, तो वो मसाइल रह गए। जिंदगी रही इंशाअल्लाह वो डिटेल जो है वो मैं हफ्ते को इंशाअल्लाह असर में मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर चाहा। लेकिन यहां इब्तिदाई तौर पर इतनी सी बात जरा से समझ लें कि ये जो आमतौर पर ये बात कही जाती है कि कुर्बानी का जो जानवर है उसके अंदर, बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, ये बात कहते हैं ना, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, छोटे जानवर में 1 हिस्सा होता है, एक आदमी अपनी तरफ से कर सकता है। तो बाद हजरात जो है वो 7 हिस्से का मतलब ये समझते हैं कि 7 हिस्से का माना ये है कि उसके अंदर शायद कहीं बने बनाए 7 हिस्से होते हैं। ये मतलब इसका नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, मसावी तौर पर, बराबर सराबर, नाप तोल कर। कहीं भी अगर ज्यादती पाई गई तो कुर्बानी न उसकी होगी न बकिया लोगों की होगी। अच्छा, बसा औकात ऐसा होता है कि घर में फर्ज करें एक शौहर है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। कितने हो गए अफराद? कितने हो गए? 4 अफराद हो गए। एक बड़ा जानवर लेकर आ जाते हैं, बड़ा जानवर लेकर आ जाते हैं। तो बड़े जानवर में मैंने अर्ज किया कि 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से में से 4 हिस्से तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 2, खुदा को मालूम, 3 हिस्से बचे। तो 3 हिस्से बचे, 4 और 3 7। तो अब अगर 3 वाजिब कुर्बानी अगर कोई आदमी किसी के जिम्मे है, ये 4 वाजिब कुर्बानी किसी के जिम्मे है और वो पूरा जानवर करता है तो ठीक है, कर सकता है। बात समझ रहे हैं आप? ये नहीं, 2 कुर्बानियां हैं, पूरा जानवर अल्लाह ताला के नाम पर, और इंशाल्लाह उसी के बकदर उसको अजर और सवाब भी मिलेगा, उसी के बकदर उसको अजर और सवाब मिलेगा। 2 कुर्बानी तो उसकी वाजिब थी, ये 3 कुर्बानियां उसके जिम्मे वाजिब थी, बकिया जो हिस्से रह गए बस वो भी अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह कर दे। अल्लाह ताला चाहे तो इंशाल्लाह उसकी नियत के मुताबिक उसको सवाब मिलेगा। अब उसमें चाहे तो वो नफली नियत कर सकता है, चाहे, और बेहतर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक हिस्सा कर ले, एक हिस्सा जो है अपने मरहूमीन के नाम पर कर ले, एक अज़वाज मुत्तहरात के नाम पर कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मौके पर अपनी उम्मत को नहीं भुलाया और उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, तो हमारा भी हक बनता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी। और आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत दी है, कितनी सहूलत दी है भाई। सिर्फ नाम हमारा ले लो, नियत हमारी कर लो, इखलास के साथ इस अमल को कर लो, खाल भी तुम्हारी, गोश्त भी तुम्हारा, मगज भी तुम्हारा, पाए भी तुम्हारे, गुर्दे भी तुम्हारी, ओजड़ी भी तुम्हारी, सब चीजें तुम्हारी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे दिल का तकवा जानना चाहते हैं। हम तो दिल का तकवा जानना चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे हुक्म की तामील में तुमने क्या काम किया। बस ये खून हमारे नाम पर बहा दिया, सब तुम इस्तेमाल करो, हम ये समझेंगे कि पूरा जानवर अल्लाह ताला के पास पहुंचा दिया। सब चीज इस्तेमाल करो, सब खाओ, एक बूटी किसी को मत दो। मैं ये मशवरा आपको नहीं दे रहा कि आप एक बूटी किसी को ना दें, ये मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें तो देना है इंशाअल्लाह, सब देना है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। सूरत हाल हजरत बड़ी नाजुक है, सूरत हाल बड़ी नाजुक है। पहले से बाकायदा पूरा
दस्तियां अलग, पुट का गोश्त अलग, राने अलग, सीने का गोश्त अलग। ये नहारी के काम आएगा। इसके वो क्या बनाते हैं, वो जो शाम को उस पे सीखते हैं, बारबेक्यू। हाँ, ये नहारी के काम आएगा, ये बारबेक्यू के काम आएगा। सर्दियां आएंगी, और सर्दियां, अभी तो गर्मी है, ये पाए उस वक्त बनाएंगे। जी, मैं सही कह रहा हूं, ये पाए उस वक्त बनाएंगे। और मगज वो ईद के तीसरे दिन नाश्ते में मजा आएगा, फ्राई करेंगे। सब चीजें बाकायदा उसका हिस्सा और थैलियां बना बना कर, उसमें नाम लिख लिख कर, उसमें कपड़े कतरने बांध बांध कर वो डीप फ्रीजर में डीप करते जा रहे हैं। अब जब गरीब आया तो उस गरीब को बेचारे वो हड्डियां जो वो किसी खाते में नहीं आ रही थी, या अल्लाह ये तेरे नाम पर। ऐसा हो रहा है? नहीं होता है, नहीं होता। सही बताया, मस्जिद में बैठे होता है ऐसा होता है। ऐसा ना करें। अल्लाह ताला, हम जितने भी बैठे हुए हैं, मेरा अपना ख्याल यह है कि अल्लाह ताला हमें पूरे साल खिलाते नहीं खिलाते, हम गोश्त खाते नहीं खाते भाई। ये तो ये मौका ऐसा है कि इस मौके पर तो दूसरों को देखकर खुश हो, जिन्होंने बेचारों ने पूरे साल गोश्त देखा, उनके घर दे दो जितना ज्यादा दे सकते हो, और ये नेकी कर कर इंशाल्लाह आपका ज़मीर खुश होगा, बाकी कोई नेकी की है। हाँ, खुद भी खाएं, कौन मना करता है, लेकिन अपने लिए साफ साफ चीजें अलग करके रख देना, उसकी पोटलियां बना देना, और बेचारा गरीब जो वो चीजें जो किसी के काम ना आए वो गरीबों को दे देना, ये तकसीम जो है वो जालिमाना तकसीम है और अदल पर मबनी तकसीम नहीं है। तो इसलिए कोशिश इस बात की करें कि गरीबों को दें, मेहनत करें, भागें, दौड़ें, जाएं, देखें, हालात लें, और फिर जाकर इज्जत और एहतराम के साथ दें। उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रख कर दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो नेकी होगी, इस नेकी से इंशाअल्लाह आपका ज़मीर मुतमईन होगा, खुश होंगे कि वाकई ये नेकी। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बस हमारे नाम पर ज़बह करो, बस सब इस्तेमाल करो, सब चीजें इस्तेमाल करो। एक बुनियादी जो बात है जो मैं आमतौर पर मैं देख रहा हूं और हर साल उसमें इजाफा हो रहा है, दो बातें इस सिलसिले में अर्ज करनी है, वक्त भी हो रहा है। दो बातें, एक तो सबसे बड़ी बात जो हम सब के लिए काबिले तंबीह और काबिल एहतियात और काबिल तवज्जो है, वो ये है कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, इस कुर्बानी को रियाकारी की नजर न करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस कुर्बानी को दिखलावे और रियाकारी और नावो नमूद की नजर न करें। सारी मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं, जानवर खरीद के लाए हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, दिन रात उसके साथ लगे हुए हैं, और नियत यह है कि इतना महंगा जानवर लेकर आऊं कि इलाके में धूम बच जाए और पता चले कि जी शाह साहब इतना बड़ा जानवर लेकर आए, सैयद साहब इतना बड़ा जानवर लेकर आए, लालू खान इतना बड़ा जानवर लेकर आए। अल्लाह के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। वो वाह वाह हो गई, शोहरत हो गई, नामो नमूद हो गया, आपकी तारीफों का झंडा गड़ गया, खत्म कहानी। जिसके लिए किया था उसने दो लफ्ज बोल दिए, आप भूल गए, खत्म कहानी। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं बहुत हमदर्दी और दिलसोजी और खैरख्वाही के साथ कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, मुकाबलेबाजी की नीयत ना हो, मुकाबलेबाजी की नीयत ना हो। ये इतने लाख का लाया, अब मेरी जिद ये कि मैं इतने लाख का लाऊंगा, फिर वो इतने लाख का लाया, मैं इतने लाख का लाऊंगा, और मकसद ये है कि लोगों में चर्चा हो, तो अपनी कुर्बानी को जाया न करें। बात समझ रहे हैं? इखलास हो, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी। एक मसला यह है, इसको संजीदगी से इस पर सोच लें। और दूसरा मसला यह है, देखिए जरा सा ये नियत का जो मामला है ना, ये बड़ा हसास मामला है। नियत का मामला बहुत हसास है, बहुत हसास है। जरा सा नियत में फुतूर आया, सारा सिलसिला खत्म, सारा बेड़ा गर्क हो गया।
और जरा सा गलत अमल था, नियत सही कर ली, इंशाअल्लाह वो सारा अमल दुरुस्त हो जाएगा। एक तो बात मैंने आपसे ये अर्ज की, और दूसरी बात इस सिलसिले में जो बुनियादी और अहम है वो ये है कि खुदा के वास्ते कुर्बानी करते वक्त गोश्त खाने की नियत ना करें, इस नियत से कुर्बानी ना करें। बिलाशुबा गोश्त भी आपका है, बिलाशुबा आप एक बोटी किसी को न दें, सब आप डिफ्रीजर कर दें, लेकिन कुर्बानी करते वक्त जो नियत हो वो नियत ये हो कि या अल्लाह मैं आपके हुक्म की तामील में यह अमल कर रहा हूं, आपका हुक्म था, आपके हुक्म की तामील में आपकी रजा और आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूं। गोश्त तो हम अल्लाह ताला आप पूरे साल हमें खिलाते रहते हैं, गोश्त खाने की नियत ना हो, नियत हो अल्लाह ताला के हुक्म की, बोले तामील, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना हो, बस नियत सही हो। गोश्त भी आप खाएं, हर चीज आप इस्तेमाल करें, किसी को आप न दें, कोई मुमानत रुकावट नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर अपनी नियत को सही कर ले कि मैं कुर्बानी जो कर रहा हूं वो गोश्त के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा हूं। मैंने कुरान करीम के खुतबे में जो आयत पढ़ी, उस आयत वो आयत यही बात बतला रही है और इसी तरह मुतवज्जे कर रही है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना गोश्त चाहिए, ना खाल चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिल का तक़वा देखना चाहते हैं कि तुम किस इखलास के साथ और किस हमारी रजा और खुशनुदी के जज्बे से सरशार होकर तुम ये अमल करना चाहते हो, बस अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं। तो अपनी नियतों को खालिस रखें, उस नियत में फुतूर नहीं आना चाहिए। बाकी बहुत सारे बातें, कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल है, जैसे असर के बाद चल रहे हैं बयान, अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन हैं और हफ्ता इतवार पीर मंगल इंशाल्लाह ये बहुत सारे मसाइल बयान हो चुके हैं। असर के बाद बहुत सारे मसाइल बाकी हैं, इंशाल्लाह वो रोजाना जिस तरीके से 2-3 मसले बयान हो रहे हैं वो होते रहेंगे। और जो हजरात इन मसाइल को समझना चाहते हैं तो वो असर की नमाज यहाँ पढ़ लें और पढ़कर 10 मिनट तशरीफ रखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इन सारे के सारे आमाल को, इबादतों को सही तरह अंजाम देने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। ईद उल अज़हा की नमाज हमारे यहाँ जामे मस्जिद गोल मार्केट में 6:45 पर होगी, यानी 6:45 बजे। यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह 6:45 पर होगी, 6:45 बजे, और ईदगाह में 8 बजे का ऐलान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।